अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर सुबह-सुबह उठकर अयान के लिए नाश्ता मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, ताकि उसका जो है नाश्ता उसको मैं बनाकर दे दूँ। उसके बाद अपने काम-काज जो है वो डेली रूटीन के स्टार्ट कर लेंगे। सुबह-सुबह जो है हर माँ को, हर फैमिली में बच्चों की जो वजह से ना दौड़ लगी हुई होती है ना, यही इसी तरह से घर-घर में ही चल रहा होता है। तो ख़ैर ये तो हमारी ज़िम्मेदारी और हमारे बेसिक काम होते हैं, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना, बाकी सारे काम अपने घरों में देखना। लेकिन पूरी फैमिली का हम जितना भी ख़्याल रख लेते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसमें खुद को जो है ना फिर भी एक तसल्ली सी नहीं होती, सम टाइम एक बेसुकूनी सी होती है। और यही छोटी-छोटी रीज़न्स होती हैं जो कि हम लोग काम तो सारे कर लेते हैं, फैमिली हमसे हैप्पी होती है, लेकिन हम खुद से कभी भी हैप्पी नहीं होते। तो छोटी-छोटी जो टिप्स हैं वो अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, मेरी फ्रेंड का एक फ़ोन आया मुझे ना, काफ़ी दिन पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वो कभी-कभी मुझे फ़ोन कर लेती है, तो फिर कोई ना घंटा ही हम लोग कभी-कभी बात होती है, लेकिन फिर घंटों बात चल पड़ती है। और फिर मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब मैं फ्री टाइम में हो ना फिर मैं उससे बात करूँ। तो यही है बस, बच्चों की माँओं को अपनी फैमिली और बच्चों की और हस्बैंड्स की यही बातें चल रही होती हैं, और नई क्या बातें करनी है। तो वो मुझे कह रही थी कि भई जॉइंट सिस्टम में ये होता है, वो होता है, बहुत ही रोने-धोने वाले काम जो भी सिस्टम है। तो देखें, चाहे आप 4 कमरे हैं, 4 देवरानियाँ, जेठानियाँ भी रह रही हैं ना, तो मैंने उससे बोला कि देखो आपको एक अपना रूम तो होता है ना, हर बंदे के पास अपना एक रूम होता है। तो आप अपने रूम को समझा करो कि ये ही मेरा घर है, ठीक है? इंटरफेरेंस चलती रहती है सबकी, किचन सबका एक होता है जहाँ पर, और एक सबने अपने-अपने काम करने होते हैं। लेकिन आप देखो अपने बच्चों का तो हमने खुद करना है ना। एक अगर गिला-शिकवा करने बैठ जाए ना कि भई सास जो है उसके बच्चों को ज़्यादा और मेरे बच्चे को नहीं, तो यकीन करें कि जब से अपने माइंड में ये बात बिठा लेते हैं ना कि भई इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे का सारा काम करना, अगर वो रो रहा है या नहीं भी कोई उठा रहा तो ठीक है, उसको मैंने ही देखना है। तो यकीन करें इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो फ्रेश रहता है। जितनी ज़्यादा हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, उतना जो है ना खुद को टेंशन में ले आते हैं। तो बेहतर है आप अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ना अपने सारे काम करें, तो जलने-कुनने से बेहतर है कि आप फ्रेश रहेंगे। उसके बाद जी हम लोगों ने ये खुशियाँ किसने ढूँढनी होती हैं, हम लोगों ने खुद ही। कोई थाली में रख के आपको नहीं कहता कि आप हैप्पी रहो, और ये हम लोगों ने ही अपने लिए अच्छा टाइम जो है ना गुज़ारना है। चाहे तो उन लम्हों को हम हैप्पीली गुज़ार दें, चाहे तो उन लम्हों को जो है ना हम वेस्ट करके चिड़चिड़ापन सारा दिन और यही दिखाते रहें। खुद के लिए भी टाइम निकालें, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को सबको बहुत अच्छे तरीके के साथ देख रहे होते हो, लेकिन खुद के लिए टाइम निकाला करें। एक्सरसाइज़, वॉक लाज़मी किया करें। अपने लिए ज़रूरी नहीं कि आपको आपका शौहर कहे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या तुम मोटी हो, पतली हो, ऐसी हो जो, वैसी हो जो। अगर कोई आपको थर्ड पर्सन कहे कि तुम इस तरह की हो जो, इस तरह की हो जो, देखो अगर आप अपने लिए जो भी अगर आपने पहनना-ओढ़ना, कभी-कभी हम अपने लिए अगर खुद को रेडी कर लें, बन संवर लें, और ख़ुद को जब आप आईने में देखेंगे ना तो हकीकत है बड़ा अच्छा लगता है। कोई अच्छा सा कपड़ा पहन ले, मेरा तो जब कभी कोई होता है ना कि आज भाई कोई आवाज़ारी सी हो रही है, तो यकीन करें मैं फेडअप होना शुरू हो जाती हूँ। क्या मसला है, क्या मुसीबत है कि बस अगर तबीयत ठीक नहीं है तो क्या है, नहुसत सी छाई हुई होती है कि बेड पे 2-2 दिन बैठे रहो। फिर ये होता है कि नहीं, आज मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ, अच्छे अपने वाले कपड़े कोई से भी पहन लेती हूँ, जो भी आपके पास है। तो आपको खुद ही देख के ना तो वो अच्छा फ़ील होगा, और आप वाक़ई एक बहुत ज़्यादा आपका माइंड भी फ्रेश होगा, और आप लोग भी एक्टिव रहेंगी। वॉक और एक्सरसाइज़ करें, ज़रूरी नहीं कोई पार्क नहीं है आपके घर के आस-पास तो आप नहीं कर सकते, अपनी जो है छत पर चले जाएँ, छत पे नहीं तो अपने रूम में ही आप कोई सी भी एक्सरसाइज़ आप टीवी पे ऑन करें और साथ-साथ करते रहें, और इससे भी आपकी जो है ना हैबिट जो है बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी काफ़ी चेंज नज़र आएगा खुद में भी, और आपके माइंड जो फ्रेश रहेगा ना, और इस बारे में भी आपको पता चलेगा। उसके साथ-साथ कभी-कभी अपने लिए कोई शॉपिंग कर लें, अगर ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत महँगी चीज़ें लेनी है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आपने कोई सी भी अच्छी चीज़ अपने लिए ले लें, और अपने आप को हमेशा जो है ना एप्रिशिएट किया करें। ना कि किसी दूसरे को देख के तो आप को लगे कि भई मैं किसी से कम हूँ, तो इस तरह से खुद को जो है ना एक डिप्रेशन में ही चले जाएँ। इस तरह से बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है कि अपनी चॉइस के ऊपर वो ना, उनको ट्रस्ट नहीं होता। जो आपने ले लिया, जो आपने पहन लिया, जो आपको अच्छा लगता है, आप मत फ़िक्र करें दूसरों की। और दूसरे तो देखें हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। बहुत से लोगों को अगर आप अच्छी भी लग रहे होंगे ना, उन्होंने कोई ना कोई आपसे जेलसी करके ना कोई कीड़ा निकाल देना, या दूसरे को कहना है हँसी मज़ाक में तंज़ या कोई बात कर देनी है, तो डोंट केयर। अपने माइंड में
यही बात करनी है कि डैम केयर। तो जब आपको जो खुद अच्छा लगता है, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करें, ओवर ना हो जाए। लेकिन ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के जो आपको लगे कि मुझे ये कलर सूट करते हैं, मुझे ये ज्वेलरी सूट करते हैं, मुझे ऐसा मेकअप सूट करता है, उस तरह की आप रेडी रहें। अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके कहीं न कहीं आप महीने में 1 दफ़ा लाज़मी बाहर निकल जाएँ। किसी रिश्तेदार की तरफ अपने बहन-भाइयों से मिलने के लिए चले जाएँ। इससे भी बहुत ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश होगा। और क्योंकि हम लोग ना एक ही रूटीन, सुबह उठना, बर्तन धोने, कपड़े वॉश करने, कपड़े आयरन करने, झाड़ू पोछा लगाना, घर की ज़िम्मेदारी और खाने-वाने बनाने, एक ही रूटीन से जो है ना, औरत जो है वो फेड अप भी हो जाती है। तो अपने आप को थोड़ा-सा चेंज ले आएँ। हस्बैंड के साथ हरगिज़ बहस ना करें कि अगर वो आपके साथ कहीं नहीं चल रहे, तो मुँह बना के बैठ जाएँ या कोई गिले-शिकवे, शिकायतें लेकर बैठ जाएँ। अगर वो सुबह का गया थका हारा शाम को आपके पास घर में वापस आता है, तो कोई शिकायतों का अंबार मत लगा दें। यकीन करें, आप बहुत फ्रेश रहेंगे। ये छोटी-छोटी बातें, क्योंकि हरगिज़ भी मर्दों को जो है ना, औरतें रोती-धोती कभी भी नहीं पसंद आती कि रोज़ का इनका एक ही काम होता है। अपने आप को हमेशा एप्रिशिएट रखें, अपनी तारीफ़ खुद करें। किसी ने तो जब भी करनी है तभी करनी है, और ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं तो बेहतर है अपनी तारीफ़ खुद करें, अपने आप को एप्रिशिएट करें, अपना भी ख़्याल रखें, अपने घर का ख़्याल रखें। बहुत हैप्पी ज़िंदगी आपकी गुज़रेगी। ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ वक़्त सब सिखा देता है। छोटी-छोटी बातें हमें सीखने को मिलती है। अगर किसी थर्ड पर्सन की कोई अच्छी बातें हैं, उनकी तरफ ख़्याल करें, ना कि उनकी जो वीक पॉइंट है या उनकी बातें इधर की उधर, उधर से इधर टो वाली बातें लगाने हमेशा लगाने की कोशिश में रहें। इससे क्या होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो आपको बेसुकूनी रहेगी, बेचैनी रहेगी। नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़े, और आपको दिली सुकून भी होगा, आपको ज़हनी सुकून भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें। और यही छोटी-छोटी बातें अगर हम लोग कर लेंगे ना, यकीन करें यही कुछ बातें हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में इनको फ़ॉलो कर लें। आप भी खुश, आपकी फ़ैमिली भी खुश, और आपके बच्चे भी आपसे हैप्पी रहेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, आपका हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके जी, नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।